इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में केस दर्ज हुआ है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में केस दर्ज किया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का ये मुकदमा अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल है और मुसलसल जो रैलियां हैं, इंतखाबी तशहीर का जो सिलसिला है वो जारी है और इस बीच अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उन पर इल्जाम है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना सैफई में ये मामला दर्ज किया गया। तो सपा सदर अखिलेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में मामला दर्ज किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया अखिलेश यादव के खिलाफ। इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैफई में केस दर्ज। इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। वोटिंग सेंटर की सरहद के अंदर साफियों को इंटरव्यू देने पर मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने अखिलेश यादव की इसी से शिकायत की थी और थाना सैफई में दफा 130 और 188 के तहत अखिलेश यादव पर मामला दर्ज किया गया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अमर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, अखिलेश यादव के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। जी बिल्कुल इरम, देखिए हम आपको बता दें कि ये धारा 130 और धारा 128 के तहत जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो मामला है वो दर्ज हुआ है। और ये मामला जो है इटावा के सैफई थाना में दर्ज किया गया है। और उनके ऊपर इल्जाम ये है कि मतदान केंद्र के अंदर जो जहां पर इजाजत नहीं होती है तो वहां पर उन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू दिए थे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। तो उसके तहत उनके ऊपर ये मुकदमा जो है ये दर्ज किया गया है। और तीसरे मरहले में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी वहां पर खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और तमाम जो बड़े नेता थे, कल उनके मुकद्दर का फैसला होना था। तो जब वोट पड़ रहे थे जब ही ये बताया जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और इसमें सपा जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो आगे की जो कार्रवाई है कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो खुद वहां पर पहुंचे हुए थे और जब पत्रकारों से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उस दौरान ये आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था और इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अमर, और क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? क्या अखिलेश यादव के साथ इस दौरान कुछ और कारकुनान उनके हिमायती मौजूद थे जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया कि सिर्फ अखिलेश यादव के ऊपर ये कार्रवाई की गई है? देखिए, अखिलेश यादव का नाम है मुकदमे में जो इटावा के सैफई थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि उनके साथ और भी तमाम लोग थे, क्योंकि अखिलेश यादव एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर, मुखिया के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देखा जाता है। तो तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे और मतदान स्थल पर भीड़ भाड़ लगाने को लेकर पाबंदी होती है और तमाम जो गाइडलाइन होती है उनका पालन करना होता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव जिस तरीके से वहां पर पहुंचे थे और वहां पे मीडिया को बाइट्स दी थी और पत्रकारों का भी एक हुजूम लगा था, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो मतदान की जो स्थिति है वो प्रभावित होने के आसार नजर आए थे। इसी के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। और अहमद, इसके अलावा क्या अखिलेश यादव या सपा की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान, कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस मामले पर अब तक? अभी समाजवादी पार्टी की जानिब से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन जो हमारी बात हो पाई समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से जो वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो गैर मुनासिब तरीके से किया गया है। इसकी जो जांच है वो एक कायदे से होना चाहिए और न्यायालय में मामला जब जाएगा तो वो भी अपनी सफाई के तौर पर तमाम चीजें पेश करेंगे। और जिस तरीके से वहां पर तमाम और भी लोग थे तो
जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बंदोबस्त है उसका समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उनकी जानिब से तमाम पालन किए गए थे। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो कानूनी एक प्रक्रिया है और उसको जो समाजवादी पार्टी है वो कोर्ट में हो सकता है कि चैलेंज करेगी। जी।